अगर तुम इंटीरियर डिज़ाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो, लेकिन तुम्हें ये क्लियर नहीं है कि ये इंडस्ट्री एक्चुअली काम कैसे करती है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज मैं तुम्हें बताऊंगी इंटीरियर डिज़ाइन है क्या, डिज़ाइनर्स एक्चुअली करते क्या हैं, कितने कैटेगरीज हैं इस फील्ड में, और सबसे इंपॉर्टेंट इंटीरियर डिज़ाइनर्स पैसा कैसे कमाते हैं। बेसिकली कंप्लीट ए टू जेड ब्रेकडाउन। So hi, I'm Nisha. I started my interior design journey in 2018 from scratch. आज मैं फुल टाइम इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और मैं न्यू डिज़ाइनर्स को हेल्प करती हूँ उनका बिजनेस सेटअप करने में। तो जो कुछ भी मैं आज शेयर कर रही हूँ वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। देखो, बहुत लोग इंटीरियर डिज़ाइन को सिर्फ एक हॉबी समझते हैं, बट रियलिटी ये है कि अगर तुम्हें इंडस्ट्री के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो तुम क्लाइंट्स के सामने अनप्रोफेशनल लगोगे, प्राइसिंग गलत करोगे और स्कोप ऑफ वर्क समझ में नहीं आएगा, और फिर तुम सालों तक स्ट्रगल करते रहोगे। यूट्यूब पे तुम्हें हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी इंटीरियर डिज़ाइन पे, बट वो सिर्फ तुम्हें डिज़ाइन टिप्स देंगी, डेकोर आइडियाज़ सिखाएंगी। कोई तुम्हें ये नहीं बताता कि बिजनेस साइड कैसे काम करती है, और आज हम वही कवर करेंगे जो कोई नहीं बताता, द रियल बिजनेस साइड ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन। व्हेन आई स्टार्टेड इन 2018 तब मुझे भी ये सब क्लियर नहीं था, बट आज मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी ताकि तुम्हें वही कन्फ्यूजन ना हो जो मुझे थी। तो आज का प्लान क्या है? पहले हम समझेंगे इंटीरियर डिज़ाइन एक्चुअली है क्या, फिर हम देखेंगे इंटीरियर डिज़ाइनर्स का काम क्या होता है, उसके बाद हम क्लियर करेंगे कन्फ्यूजन कि आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर और इंटीरियर डिज़ाइनर्स में क्या डिफरेंस है, फिर हम बात करेंगे स्कोप ऑफ वर्क एंड कैटेगरीज की, और एंड में अर्निंग, प्राइसिंग मॉडल्स और ग्रोथ पोटेंशियल। तो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहले समझते हैं इंटीरियर डिज़ाइन है क्या। इट्स मेकिंग इंडोर स्पेसेस ब्यूटीफुल एंड यूजफुल। लेकिन ये सिर्फ डेकोर नहीं है, ये है स्पेस प्लानिंग, कलर सिलेक्शन, मटेरियल सिलेक्शन, फर्नीचर प्लेसमेंट, लाइटिंग डिजाइन, बेसिकली एवरीथिंग दैट मेक्स अ स्पेस कंफर्टेबल एंड फंक्शनल। जब मैंने 2018 में स्टार्ट किया था, मुझे भी लगता था इंटीरियर डिजाइन मतलब सिर्फ सोफाज और कर्टेन सिलेक्ट करना, बट जब मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट किया तब रियलाइज हुआ कि ये तो कंप्लीट साइंस है। स्पेस कैसे यूज होगा, लाइट कहाँ से आएगी, वेंटिलेशन कैसा होगा, ये सब कैलकुलेट करना पड़ता है। इंटीरियर डिजाइन का मतलब है आप एक स्पेस को डिजाइन कर रहे हो बेस्ड ऑन क्लाइंट की नीड्स और प्रेफरेंसेस। हर क्लाइंट का अलग टेस्ट होता है, किसी को मॉडर्न स्टाइल चाहिए, किसी को ट्रेडिशनल, किसी का बजट 5 लाख का है, किसी का 50 लाख का। वेदर इट्स अ होम, ऑफिस, रेस्टोरेंट या होटल, हर स्पेस की अपनी स्टोरी होती है, और डिजाइनर का काम है उस स्टोरी को विजुअली ब्यूटीफुल और फंक्शनल बनाना। अब बात करते हैं इंटीरियर डिजाइनर्स एक्चुअली करते क्या हैं। बहुत लोग सोचते हैं डिजाइनर सिर्फ प्रिटी पिक्चर्स बनाते हैं। नहीं, रियल वर्क इज वेरी डिफरेंट। डिजाइनर्स प्लान करते हैं फर्नीचर कहाँ जाएगा, कितना स्पेस किसके लिए यूज होगा, मटेरियल सिलेक्ट करते हैं, टाइल्स, वुड, पेंट्स, फैब्रिक्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और वेंडर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, 3D डिजाइन्स बनाते हैं ताकि क्लाइंट विजुअलाइज कर सके, बजट मैनेज करते हैं, साइट विजिट्स करते हैं, एग्जीक्यूशन सुपरवाइज करते हैं। बेसिकली इट्स क्रिएटिव वर्क प्लस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लस क्लाइंट हैंडलिंग ऑल टुगेदर। जब मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट किया था मुझे लगा था बस डिजाइन बनाना है, बस काम हो जाएगा, बट रियलिटी चेक तब हुआ जब मुझे वेंडर से मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ा, कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्रीफ करना पड़ा, क्लाइंट को अपडेट देनी पड़ी। तब समझ आया कि ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। अब बात करते हैं इंटीरियर डिजाइन में स्कोप कितना है, क्या क्या कर सकते हो। देयर इज अ वाइड स्कोप इन इंटीरियर डिजाइनिंग। आप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स कर सकते हो जैसे कि होम्स, अपार्टमेंट्स, विलास, या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी जा सकते हो जैसे कि ऑफिसेज, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, होटल, सैलून। हर टाइप ऑफ स्पेस में डिजाइनर्स की जरूरत होती है, तो ऑप्शंस भी बहुत हैं। रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों का अप्रोच बिल्कुल अलग होता है। कमर्शियल्स में आपको कस्टमर फ्लो, ब्रांडिंग, फंक्शनैलिटी पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। हर कैटेगरी के अंदर और भी छोटे छोटे टाइप्स होते हैं, इसे कहते हैं माइक्रो कैटेगरीज। फॉर एग्जाम्पल, किचन डिजाइन में मॉड्यूलर किचन, ओपन किचन, ट्रेडिशनल किचन, एल शेप किचन, यू शेप किचन। बेडरूम में मास्टर बेडरूम, किड्स रूम, गेस्ट रूम, कॉम्पैक्ट बेडरूम। बाथरूम में लग्जरी बाथरूम, कॉम्पैक्ट बाथरूम, मॉडर्न बाथरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, होम ऑफिस, वार्डरोब डिजाइन, फॉल सीलिंग डिजाइन। हर एक कैटेगरी का अपना स्पेशलाइजेशन है। तो जितना आप डीप जाते जाओगे उतना ज्यादा आप एक पर्टिकुलर टाइप में स्पेशलाइज कर सकते हो, और स्पेशलाइजेशन से आपकी वैल्यू मार्केट में काफी बढ़ जाती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, डिजाइनर्स पैसा कैसे कमाते हैं। देखो, डिजाइनर्स की अर्निंग के दो मेन तरीके हैं। पहला, दे चार्ज अ फी फॉर डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन। दे चार्ज पर स्क्वायर फीट विच कम्स अराउंड ₹50 to ₹1000 पर स्क्वायर फीट। जैसे अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है और आप ₹100 पर स्क्वायर फीट ले रहे हो तो टोटल 1 लाख होगा, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर वर्क क्वालिटी, एक्सपीरियंस एंड सिटी। दूसरा, वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन मिलता है।
जैसे अगर आप फर्नीचर या मटेरियल उनसे बाय करते हो क्लाइंट के लिए, तो वो आपको कुछ परसेंटेज देते हैं एज कमीशन। कुछ डिजाइनर्स आरली भी चार्ज करते हैं, जैसे 2000 रुपीज पर आवर फॉर कंसल्टेशन। तीसरा, कुछ लोग परसेंटेज मॉडल यूज करते हैं। अगर टोटल प्रोजेक्ट बजट 10 लाख रुपए का है, तो उसमें से 10 से 15% डिजाइनर का होता है। कुछ अपना खुद का फर्नीचर या डेकोर लाइन में बिजनेस करते हैं। दैट्स अनदर इनकम स्ट्रीम। जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे प्राइसिंग समझ नहीं आती थी। मैंने बहुत कम चार्ज किया अपने शुरुआती प्रोजेक्ट्स में। बट इवेंचुअली मैंने सीखा कि अपनी वैल्यू कैसे प्रेजेंट करनी है और प्रॉपर प्राइसिंग कैसे करनी है। मेरे एक्सपीरियंस में पर स्क्वायर फीट मॉडल सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट लगता है क्लाइंट्स को, बिकॉज उसमें उन्हें क्लियरली समझ आता है कि क्या चार्ज हो रहा है। अब बात करते हैं अर्निंग पोटेंशियल की। इंटीरियर डिजाइन में तुम कितना कमा सकते हो? देखो, अगर आप अच्छे हो, प्रोफेशनल हो, क्लाइंट्स को अच्छा एक्सपीरियंस देते हो, आप इजीली 50,000 से लेके 2 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो एज अ सोलोप्रेन्योर। और जब आप टीम बनाते हो, बड़े प्रोजेक्ट्स लेते हो, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हो, इनकम और भी बढ़ सकती है। द स्काई इज द लिमिट। लेकिन अर्निंग के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं चाहिए, सिस्टम्स चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म चाहिए। आई हैव सीन डिजाइनर्स हु हैव अमेजिंग टैलेंट बट डोंट हैव प्रॉपर बिजनेस सिस्टम्स। दे कीप स्ट्रगलिंग। और कुछ डिजाइनर्स एवरेज टैलेंट के साथ भी सक्सेसफुल हैं, क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स और क्लाइंट मैनेजमेंट है। तो ये है इंटीरियर डिजाइन इंडस्ट्री का रियलिटी। इट्स क्रिएटिव, इट्स फन, इट्स चैलेंजिंग, बट सक्सेसफुल सिर्फ तभी होगी जब आप इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे, नॉट जस्ट एज अ हॉबी। So be professional, use systems, give value to the clients and growth will automatically come. अगर आप सही अप्रोच फॉलो करोगे तो ये इंडस्ट्री बहुत रिवॉर्डिंग है। सो इफ यू ऑल्सो वांट टू स्टार्ट योर ओन इंटीरियर डिजाइन बिजनेस, या ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो बट ग्रोथ नहीं दिख रही, नीचे कमेंट में हेल्प लिखो, मैं तुम्हें पर्सनली रिप्लाई करूंगी। और अगर तुम्हें बिजनेस सिस्टम्स, क्लाइंट हैंडलिंग, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज पे डिटेल गाइडेंस चाहिए, तो अगले वीडियो में मैं एग्जैक्टली वही कवर करूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप डिजाइनिंग, कीप ग्रोइंग।